नहीं, सिंधिया समर्थकों के बारे में देखिए, आए हैं तो उनका स्वागत किया लोगों ने, और इतना ही नहीं स्वागत किया, उनको पार्टी में लाके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताया भी। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बनी है पार्टी के अंदर, वो मन को पीड़ा देने वाली और दुख देने वाली हैं। आज पार्टी उनके आने से अगर कोई मजबूत होती तो हमें समझ में आता, लेकिन उनके आने के बाद में हमारे पार्टी की ज़मीन खोखली हो गई, हमारे सिद्धांत छूट गए। जिस सिद्धांत को लेकर हमने पार्टी का निर्माण किया था हमारे लोगों ने, आज वो उससे विरक्त हो गई, दूर हो गई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पे हमने कभी इतने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं सुने जो आज लग रहे हैं ज्योतिरादित्य के साथ जो लोग आए उनके ऊपर। उन्होंने तो खुलेआम लूट मचा रखी है। आज बदनावर के अंदर हमारे राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने पूरी ज़मीनों पे कब्जा करना, सारे खदानों पे कब्जा करना, अवैध रूप से खनन करना सब चालू कर दिया। जुआ सट्टा खुलेआम चला रहा है वो आदमी, और इनके आने के बाद में पार्टी की बदनामी हो रही है। पार्टी की मूल अवधारणा के साथ जो लोग जुड़े हैं उनके मन को पीड़ा हो रही है। यही बात तो हम संगठन को बता रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। कार्यकर्ता अपनी बात संगठन से कह रहा है कि भाई सुनिए, अगर आप समय रहते नहीं चेतेंगे तो यही कारण तो थे जब 2018 में सरकार चली गई थी शिवराज जी की। जिन लोगों ने सरकार गिराने का पिछली बार काम किया, पार्टी के खिलाफ जिन लोगों ने काम किया, आप उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, और जिनका जीवन खप गया इस पार्टी को खड़ा करने में, आज उनको इतना अपमानित करके आपने कोने में बिठा दिया। आप बुजुर्गों का सम्मान करना तो सीखें। वो नहीं कह रहे कि हमको टिकट दे दो, कोई टिकट की लड़ाई नहीं है ये पार्टी को जिंदा रखने की, और लोग जो समाप्त करने में लगे उनके खिलाफ का संघर्ष है ये हो रहे हैं। क्या बात है, आखिर उनकी क्या मनोभावना है? भाई मामा कई प्रकार के होते हैं, वो मुझे अपना भाणेज मानते हैं, भाणेज का तो हक होता ही है, और अभी उन पे निर्भर है कि वो शिवराज मामा जैसा बनना चाहते हैं या शकुनी या कंस मामा जैसा बनना चाहते हैं, ये उनको तय करना है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने तो कभी उनके विरुद्ध कुछ कहा भी नहीं, ना ही मैंने कभी उनके लिए किसी आपत्तिजनक शब्द का उपयोग किया, या मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनका सम्मान न किया हो। क्यों नाराज है मुझे नहीं पता। ये बात ज़रूर है कि वो मेरे सामने 2 चुनाव लड़े। एक चुनाव वो मुझसे 9,000 वोट से जीते, और दूसरा चुनाव वो बदनावर के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट से 41,000 की प्रचंड पराजय उन्हें देखनी पड़ी। तो जनमत था, जैसा मैंने जनमत स्वीकारा 2013 में, और जब लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या कारण रहे हार के, तो मैंने सार्वजनिक रूप से कहा हो सकता है मुझ में कोई कमी रही होगी, इसलिए चुनाव हारा। आप पर भ्रष्टाचार, जब 2018 में वो चुनाव हारे तो उनको भी ये स्वीकारना चाहिए कि उनमें क्या कमी रही होगी कि 5 साल में जिस जनता ने उन्हें 9,000 से जिताया, तो उसी जनता ने उन्हें 41,000 से हरा दिया और उनको पॉलिटिकल रिटायरमेंट की और बाध्य कर दिया। आप पर भ्रष्टाचार, जमीन पर कब्जा और सट्टे जुए के आरोप लगा रहे हैं। सट्टे जुए का कहीं से कहीं तक मुझसे कोई लिंक प्रमाणित नहीं कर सकता। भंवर सिंह जी पे तो स्वयं केस था धृत अधिनियम का, उनका इलेक्शन एफिडेविट 2013 का निकाल के देखिए। होटल मशाल में इन पे एफआईआर है, उस एफआईआर में लिखा है होटल मशाल पे छापा पड़ा, भंवर सिंह जी टेबल के ऊपर कैश के साथ पकड़ा है, जो सट्टे के केस में जो उन्होंने बाद में निवेदन करके शिवराज सिंह जी से या सरकार से केस वापस करवाया। और भ्रष्टाचार का लोकायुक्त का उन पे केस रजिस्टर्ड है, लोकायुक्त का केस अपेक्स बैंक के घोटाले पर उन पे केस हुआ है। मुझ पे कौन सा जुए सट्टे का केस है, मुझ पे कौन सा लोकायुक्त का केस है। सिंधिया के आने से भाजपा की जमीन खाली हुई, सिद्धांत छूट गए। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि पार्टी नेतृत्व ने एक निर्णय लिया, उस निर्णय को पार्टी में सबने स्वीकारा, और उस निर्णय से हमारी सरकार बनी भाजपा की, और हम सिद्धांतों का और दिशा निर्देशों का अनुसरण कर रहे हैं। कौन से सिद्धांत छूटे हैं इस पर प्रकाश डालें, क्या गलत हुआ इस पर प्रकाश डालें। और जब उपचुनाव हुए तो सभी कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से एकाग्रचित्त होकर पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पार्टी का कार्य किया, और उसी का परिणाम था कि उपचुनाव में हम लोग जीत के आए।
और तब से हम प्रयास कर रहे हैं कि क्षेत्र का विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा जनहित के कार्य हो। ये देखिए मेरे बाईं तरफ ये ज़ील फैशन गारमेंट्स का एक इंडस्ट्री यहाँ स्टार्ट हो रही है, 12,000 का रोज़गार मिलेगा। 10 फरवरी को हमने इसका भूमि पूजन किया, सीएम ऑनलाइन थे। आज हमने पहला बैच ट्रेनिंग का 300 महिलाएं यहाँ पे रोज़गार पा रही हैं। हर महीने 300 का बैच आएगा। इसका काम चालू हो जाएगा सितंबर में 2,000 महिलाओं से। आने वाले 3 साल में 12,000 का रोज़गार मिलेगा। पास में यहाँ से कुछ दूर भैंसवाला है, जहाँ का मैं मतदाता वोटर हूँ। मित्रा पार्क सैंक्शन हो गया, 1500 एकड़ में पार्क बन रहा है, 50,000 उससे रोज़गार उत्पन्न होगा। तो क्या ये संभव था पहले बदनावर में? सोचा किसी ने कि हो सकता है? आज संभव है। तो जन आशीर्वाद से हुआ है। जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें क्या गलत है? जिन लोगों ने पार्टी को गिराने का काम किया उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। मुझे पता नहीं वो किसकी बात कर रहे हैं कि किसने पार्टी को गिराने का काम किया, किसको पुरस्कृत किया जा रहा है। अगर उनको पार्टी नेतृत्व से कोई गिला शिकवा है तो उनके तो संबंध सबसे हैं। वो सीधे जाके बात कर सकते हैं शिवराज सिंह जी से, वीडी शर्मा जी से, केंद्र नेतृत्व में वो बात कर सकते हैं। लेकिन इतने पुराने भाजपा के कार्यकर्ता होने के बावजूद पार्टी की रीति नीति और पार्टी की सार्वजनिक आलोचना करना तो पार्टी की संस्कृति भाजपा की नहीं है मेरे ख्याल से। तो कांग्रेस की संस्कृति में वो काम करने लग गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है।